हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम एक नई टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है आपका ठोसों में निविड संकुलन। यानी कि इसके पहले हम लोग 2-3 क्लास पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सॉलिड स्टेट जो आपका लेसन है वही चल रहा है। तो इसमें आज हम लोगों को पढ़ना है कि जो पैकिंग होती है वो क्या होती है। यानी कि देखिए, जो निविड संकुलन होता है वो क्या होता है। अब आप बोलेंगे कि पैकिंग का मतलब यानी कि अब हम आप हमको पैकिंग करना सिखाएंगे, हमको बिस्किट पैकिंग करना, लड्डू पैकिंग करना हमको सिखाएंगे। तो ठीक है, हम वही आप यानी कि वही आप समझ लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, आपको क्या करना है, पैकिंग करना है। जैसे कोई भी आपका एटम है, कोई भी परमाणु है, तो उसकी जो पैकिंग होगी वह कितने प्रकार से हो सकती है, उसकी पैकिंग आप कितनी तरीके से कर सकते हैं, उसी को आज हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो देखिए, हालांकि जो पैकिंग होगी यहाँ पे 3 प्रकार की पैकिंग होगी, ठीक है ना। एक होगा एक बीमीय, दूसरा होगा द्विबीमीय और तीसरा होगा आपका त्रिबीमीय। यानी कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, तीनों प्रकार की पैकिंग हम यानी कि हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, आप क्या जानते हैं, जैसे कुछ भी, चलिए मान लीजिए लड्डू ही आपको पैक करना है। आपके घर कोई शादी पड़ गई, आपको छोटे से कार्टून में लड्डू पैक करना है। तो लड्डू आप इस तरीके से पैक करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लड्डू जो है उसमें आ जाए। इस तरीके से आप व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करेंगे नहीं, व्यवस्थित करेंगे ना। अगर आपको क्या, यानी कि जो आपका कार्टून है, कार्टून आपका बड़ा सा हो गया और उसमें लड्डू आप बहुत थोड़ा सा रखे हैं, तो बहुत थोड़ा सा रखे हैं, तो क्या उसमें जो पैकिंग है वो क्या आपको देखने में अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। और जिसके घर जाएगा वो भी बोलेगा कार्टून तो इतना बड़ा है और इसमें लड्डू बहुत कम है, ठीक है ना, बोलेगा ना। तो वही बात यहाँ पे भी है। जैसे देखिए, आप पार्ले बिस्किट खाते होंगे। पार्ले बिस्किट पहले उसमें 15 से 16 बिस्किट आता था। यानी कि 15 से 16 बिस्किट आने का मतलब क्या है, उसकी पैकेट भी बड़ी थी ना। लेकिन अब क्या हो गया है, उसकी पैकेट छोटी कर दी गई है और बिस्किट की संख्या भी कम कर दी गई है, ठीक है ना। अगर वही पैकेट बड़ा करता, यानी अगर बड़ी पैकेट होती और बिस्किट की संख्या कम होती, तो क्या वहां पे जो पैकिंग होती वो देखने में अच्छी लगती? नहीं अच्छी लगती। आप भी बोलते हैं कि भाई पैकेट, यानी जो पैकेट है, पैकेट इतना बड़ा कर दिया है और बिस्किट की संख्या इसमें घटा दी है। इसीलिए वो सब क्या करते हैं कि पैकेट के साथ साथ आपका जो बिस्किट के अरेंज करने की जो व्यवस्था है उसको भी क्या कर दिया उन्होंने, यानी कि कम कर दिया, कम बिस्किट डाला उसमें, ठीक है ना। तो यही आज हमको देखना है कि पैकिंग जो होगी वो पैकिंग कितने प्रकार से होगी और कैसे कैसे आप पैकिंग कर सकते हैं। क्लियर ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं पैकिंग होती क्या है। और दूसरी बात हम यहाँ पे आपको बता दें कि पैकिंग करते समय हमेशा यह आपको ध्यान रखना है कि जो एटम है, यानी कि जो परमाणु है, वो एक गोला, यानी बड़ा गोला है। आप गेंद मान लीजिए, आप फुटबॉल मान लीजिए, ठीक है ना। वही फुटबॉल ले लीजिए कि जो एटम है आपका, एक एटम जो है, एक परमाणु जो है वो एक फुटबॉल के बराबर है, ठीक है। उसका साइज कैसा है, आपका फुटबॉल के जैसा है, वही अपने दिमाग में रखिए। अबे जो आपका एटम है, ठीक ना, वो आपका यानी कि जो आपका अणु है, यानी कि जो आपका परमाणु है, यानी कि जो आपका अणु है वो अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और क्या हो सकता है, आयन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले निविड संकुलन उसको हम लोग देख लेते हैं। यदि प्रत्येक गोले को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि निश्चित स्थान में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए अधिकतम गोले समा जाएं। यानी कि क्या कह रहा है कि यदि हम जो फुटबॉल है, फुटबॉल को इस तरह से व्यवस्थित करें कि सभी गोले आपस में, यानी सभी जो फुटबॉल है, सभी फुटबॉल आपस में स्पर्श करें और स्पर्श करते हुए अधिक से अधिक फुटबॉल को हम रख सकें, अधिक से अधिक फुटबॉल उसमें समा जाए, यानी कि आ जाए, ठीक है ना। जिससे कि अधिकतम घनत्व का क्रिस्टल प्राप्त हो, यानी कि घनत्व का मतलब घने से है, ठीक है ना। जिससे ज्यादा आप फुटबॉल रखेंगे तो ज्यादा घना होगा, यही बोल रहा है, जिससे उसके अधिकतम घनत्व का क्रिस्टल प्राप्त हो। तो इस प्रकार के संकुलन को क्या बोलते हैं, निविड संकुलन बोलते हैं। क्लियर ना। यानी कि आप फुटबॉल जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसको क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। और अरेंज करने के लिए आपको क्या करना है कि जो फुटबॉल है, सभी फुटबॉल एक दूसरे को स्पर्श करने चाहिए। तो इस प्रकार से जो पैकिंग होगी, इस प्रकार से जो क्रिस्टल प्राप्त होगा, उसको क्या बोलेंगे, ठोसों में निविड संकुलन बोलेंगे। क्लियर है ना। अब ये जो
ठोसों में निविड़ संकुलन होता है, ये आपका 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो अब हेडिंग लगा लेंगे निविड़ संकुलन के प्रकार, ठीक है ना। तो निविड़ संकुलन के प्रकार यहाँ पे आपको देख लेना है। तो जो निविड़ संकुलन कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा, अभी हमने बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेडिंग आप लगा लीजिए निविड़ संकुलन के प्रकार। क्या हो जाएगा? निविड़ संकुलन के प्रकार, यानी कि जो निविड़ संकुलन है वो कितने प्रकार का होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। तो जो निविड़ संकुलन होता है अभी हमने बताया आपको 3 प्रकार का होगा, ठीक। क्या क्या होगा देखिए, पहला आपका हो जाएगा एक बीमीय। क्या हो जाएगा? एक बीमीय हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलेंगे? 1 डायमेंशनल बोलेंगे। 1 ठीक है ना, 1 डायमेंशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 डायमेंशनल हो जाएगा। इसके बाद फिर दूसरा आपका हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? द्विबीमीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विबीमीय हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल बोलते हैं, 2 डायमेंशनल। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? त्रिबीमीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिबीमीय, ठीक, जिसको आप क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका, यानी कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, ठीक। तो 1 डायमेंशनल का क्या मतलब है, यानी एक बीमी का क्या मतलब है? देखिए बीमी यानी कि बीमा क्या होती है, बीमा क्या होती है, ठीक है ना। बीमा यहाँ पे, बीमा का मतलब यहाँ पे क्या है? देखिए 1 डायमेंशनल कहने का मतलब केवल एक ही दिशा में आपका होगी, ठीक है ना। एक ही दिशा में इसकी जो बीमा होगी वो क्या होगी? एक होगी, यानी कि इसकी जो दिशा होगी क्या होगी? एक ही होगी। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसको क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल, यानी कि यह इधर भी गति कर सकता है और इधर भी यह जा सकता है। और वहीं अगर हम 3 डायमेंशनल की बात करें, ये देखिए आपका क्या हो जाएगा? 3 डायमेंशनल, ये देखिए यहाँ पे ये आपका केवल और केवल एक ही अक्ष होगा। इसको आप x अक्ष और y अक्ष मान सकते हैं। ये आपका x यानी कि y हो गया, ये x हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? z एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 1 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल और ये 3 डायमेंशनल। अब आप बोलेंगे कि हम गोले को कैसे व्यवस्थित करें कि 1 डायमेंशनल होगा, ठीक है ना। तो पहला हम लोग प्रकार देख लेते हैं। पहला प्रकार देख लीजिए, ये हो जाएगा, तो हेडिंग आप लगा लेंगे एक बीमीय निविड़ संकुलन, ठीक है ना। तो आप पहली हेडिंग क्या लगाएंगे? एक बीमीय निविड़ संकुलन, ठीक। तो क्या हो जाएगा? एक बीमीय निविड़ संकुलन, एक बीमीय निविड़ संकुलन, ठीक है ना। तो देखिए अभी हमने क्या बताया आपको कि निविड़ संकुलन को समझने के लिए आपको क्या करना है कि जो परमाणु है, परमाणु को एक बड़ा गोला आप मानेंगे, ठीक है ना। फुटबॉल आप मानेंगे, तो फुटबॉल को आप इस तरीके से रखिए, फुटबॉल को आप इस तरीके से रखिए कि सभी फुटबॉल आपस में एक दूसरे को स्पर्श करें, और स्पर्श करते हुए अगर एक सीधी रेखा में अगर उपस्थित है, तब इस प्रकार का जो आपको क्रिस्टल प्राप्त होगा उसको आप क्या बोलेंगे? एक बीमीय निविड़ संकुलन बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका ये गोला हो गया, ये फुटबॉल हो गया। अब प्रत्येक फुटबॉल को हम एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक सीधी रेखा में रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, तो आप क्या देख रहे हैं? सभी जो फुटबॉल है, सभी फुटबॉल एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, और स्पर्श करते हुए हम केवल एक ही दिशा में यानी कि एक ही रेखा में रख रहे हैं। तो इस प्रकार का जो निविड़ संकुलन होगा उसको क्या बोलेंगे? एक बीमीय निविड़ संकुलन बोलेंगे। क्लियर ना। यानी कि यदि प्रत्येक गोले को हम इस प्रकार व्यवस्थित करें कि प्रत्येक गोला एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक सीधी रेखा में उपस्थित हो, तब इस प्रकार का जो निविड़ संकुलन होगा उसको क्या बोलेंगे? एक बीमीय निविड़ संकुलन बोलेंगे। क्लियर ना। ये हो गया आपका एक बीमीय निविड़ संकुलन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना, यानी कि उपसंयोजन संख्या ज्ञात करना। अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे उपसंयोजन संख्या कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो उपसंयोजन संख्या आप
हालांकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में भी आप पढ़ेंगे आखिरी लेसन में कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट में भी कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है उसको देखिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है आपको, एक गोले को पकड़ लेना है और यहाँ पे ध्यान ये देना कि किनारे वाले गोले को छोड़ करके, किनारे वाले गोले से हमको कोई लेना देना नहीं है, किसी भी किनारे वाले गोले को छोड़ करके किसी भी गोले को आप पकड़ लीजिए। चलिए हमने इसको पकड़ लिया। अब देखिएगा कि इस गोले को कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, इस गोले को कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं। जितने गोले स्पर्श करेंगे वही क्या हो जाएगी, उसकी उपसा संयोजन संख्या हो जाएगी। क्या बताया हमने, फिर से सुनिए कि जो गोला है, एक गोला है, एक गोले को जितने गोले आपस में स्पर्श करते हैं वही क्या कहलाती है, उसकी उपसा संयोजन संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। क्लियर हो इतनी बात। तो यहाँ पे देखो ये जो गोला, इसको कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, देखो एक गोला और यहाँ पे एक दो गोला, यानी कि दो ही गोला ऐसा है जो इस एक गोले को स्पर्श कर रहा है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उपसा संयोजन संख्या क्या हो जाएगी बाबू, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बस केवल यही आपको ध्यान देना है कि कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं उसी को आपको पकड़ लेना। जितने गोले स्पर्श करेंगे वही क्या हो जाएगी, उसकी उपसा संयोजन संख्या हो जाएगी। क्लियर। तो ये हो गया आपका वन डायमेंशनल क्रॉस पैकिंग यानी कि एक बीमी निविड संकुलन। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम द्विबीमी निविड संकुलन के बारे में आपको बताते हैं। ले लीजिए, हो गया। चलिए अब यहाँ पे आपको देखना है कि द्विबीमीय निविड संकुलन। क्या देखना है आपको, दूसरा क्या है, द्विबीमीय निविड संकुलन। क्या हो जाएगा, द्विबीमीय निविड संकुलन, निविड संकुलन यानी कि द्विबीमीय निविड संकुलन क्या होता है, टू डायमेंशनल क्रॉस पैकिंग क्या होता है उसको हमको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है ना। देखिए अभी हमने बताया आपको कि जो परमाणु होगा, परमाणु को आपको क्या करना है, एक बड़ा गोला मानना है, ठीक है ना। ये चलिए मान लीजिए गोला हो गया, इतने गोले को हमने स्पर्श कर दिया। तो यहाँ पे देखिए कितना डायमेंशन यानी कि कितना बीमी है, एक बीमी है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सभी गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक सीधी रेखा में उपस्थित है। ये आपका कितना हुआ, देखिए एक बीमी हुआ। क्या हुआ आपका, एक बीमी हुआ, ठीक है ना। तो देखिए अब देखिए जो अगली लेयर है यानी कि जो हमको अगला गोला जो रखना है, अगले गोले रखने की यहाँ पे हमको देखिए 2 कंडीशन है, 2 पॉसिबिलिटी है। यानी कि जो लड्डू आप कार्टून में अरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, 2 कंडीशन है वहां पे। पहला क्या कि एक लड्डू के ठीक ऊपर दूसरा लड्डू उपस्थित हो, ध्यान से समझिएगा। यानी कहने मतलब एक फुटबॉल के ठीक ऊपर दूसरा फुटबॉल उपस्थित हो, पहली कंडीशन हो गई। यानी कि ऐसे, यानी कि देखिए ऐसे, यानी कि एक जो फुटबॉल है इसके ठीक ऊपर जो अगला वाला फुटबॉल है उसको आपको स्पर्श कराना है, ठीक ना। ऐसे ठीक एकदम इसके ऊपर आपको उपस्थित होना चाहिए। ऐसे देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे, हालांकि सभी गोले क्या करेंगे, एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे एक कंडीशन ये हो गई। और दूसरी कंडीशन इसकी क्या हो सकती है, इसकी दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इसकी दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इसको चलिए मान लीजिए हमने ए प्रकार मान लिया। क्या मान लिया, ए प्रकार मान लिया। यानी कि जब एक गोले के ठीक ऊपर दूसरा गोला उपस्थित होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, ए प्रकार बोलेंगे। यानी कि सभी गोला जो है वो ए डॉट डॉट ऐसे यानी ए प्रकार से सभी गोले अरेंज है यानी कि उपस्थित है। क्लियर ना। और दूसरी देखिए कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन यह हो सकती है कि जो हमको अगला गोला रखना है वो हम इन दोनों गोले के ठीक बीच में रखें। यहाँ पे देखिए ऐसे, यहाँ पे देखिए ऐसे, ऐसे देखिए यहाँ पे, तो है कि नहीं, ये डिफरेंस है ना। यह जो हमने क्या किया है, इसके ठीक ऊपर व्यवस्थित किया है और इसको हमने क्या किया, किसी 2 गोले के बीच में हम जो तीसरा गोला है उसको यहाँ पे व्यवस्थित किए हैं। तो 2 प्रकार इसका हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो जो आपका द्विबीमीय निविड संकुलन होता है वो आपका 2 प्रकार का हो जाता है। कितने प्रकार का हो जाएगा बाबू, 2 प्रकार का हो जाएगा। एक हो जाएगा द्विबीमीय
चतुष्फलकीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय चतुष्फलकीय निविड़ संकुलन, और दूसरा क्या हो जाएगा, द्विविमीय खटकोणीय निविड़ संकुलन हो जाएगा। क्लियर। अब हम पहले देख लेते हैं द्विविमीय चतुष्फलकीय निविड़ संकुलन क्या होता है, उसको देख लीजिए। ठीक, तो द्विविमीय चतुष्फलकीय निविड़ संकुलन में क्या होगा, कैसे उसमें जो गोला होगा उसको व्यवस्थित किया जाएगा, उसको अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है ना। तो हमने ए प्रकार आपको समझ में आ गया। ए प्रकार क्या, यानी कि आप कब बोलेंगे, जब एक गोले के ठीक ऊपर दूसरा गोला उपस्थित रहेगा तब उसको आप क्या बोलेंगे, ए प्रकार बोलेंगे। यानी कि जो आपका द्विविमीय निविड़ संकुलन था उसको दो प्रकार से आपने बांट दिया। पहला क्या हो जाएगा, द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन, क्या बोलेंगे, द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन। ठीक, तो क्या हो जाएगा, द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन। अब इसमें आपको क्या करना है, प्रत्येक गोले को ए प्रकार से अरेंज करना है, प्रत्येक गोले को ए प्रकार से आपको अरेंज करना है। ठीक है ना। तो ये देखिए आपका गोला हो गया। अब यह कितना डायमेंशनल है भाई, आपका 1 डायमेंशनल है यार। ठीक, अब हमने क्या बोला, ए प्रकार है, तो दूसरा ए प्रकार तब होगा जब इसके ठीक ऊपर यहाँ पे अगला गोला उपस्थित हो। ऐसे देखिए यहाँ पे, अब ये क्या हो जाएगा भाई आपका 2 डायमेंशनल, वो भी ए प्रकार से है। किस प्रकार से है, यह ए प्रकार से है। ठीक, ऐसे देखिए। ठीक, यहाँ पे अब क्या करना है, ये भी ए प्रकार हो गया। अब अगला ए प्रकार क्या हो जाएगा, ठीक उसी तरीके से इसके ऊपर आपको अरेंज करना है। यहाँ पे देखिए ऐसे, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। आप अपने से बना करके प्रैक्टिस करिएगा। ये देखिए हो गया। ये भी कौन सा प्रकार है आपका, ए प्रकार ही है। ये प्रकार कहने का मतलब एक गोले के ठीक ऊपर अगला गोला उपस्थित है, ये प्रकार वही है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, किसी 4 गोले के केंद्र आप पकड़ ले। चलिए हमने यहाँ पे एक हम और बढ़ा दे रहे हैं भाई आपको। ठीक है ना, एक हम यहाँ पे एक लेयर हम और बढ़ा दे रहे हैं। चलिए नीचे ही बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है ना, नीचे ही बढ़ा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। ठीक है ना, सभी गोले आपस में स्पर्श करेंगे। ठीक ना, ये देखिए यहाँ पे। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए यहाँ पे। ठीक, ये भी आपका क्या हो गया, ए प्रकार हो गया। अब आप क्या करिए, कोई 4 गोले का केंद्र ले लीजिए। चलिए हमने एक गोला ये ले लिया, यहाँ पे ये दूसरा गोला, यहाँ पे तीसरा गोला, और यहाँ पे ये चौथा गोला। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 4 गोले के केंद्र को आपस में, अब क्या करेंगे, चारों गोले के केंद्र को आपस में क्या करिए, मिला दीजिए। ऐसे यहाँ पे देखिए, तो आपको क्या मिल गया, एक वर्ग मिल गया। क्या मिल गया, एक वर्ग मिल गया। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन बोलते हैं। क्लियर ना। यानी कि यदि हम प्रत्येक गोले को ए प्रकार से व्यवस्थित करें तो उनमें से यदि किन्हीं 4 गोले के केंद्र को मिलाने पर एक वर्ग प्राप्त होता है, तो इस प्रकार के निविड़ संकुलन को द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन। इसमें उप सहसंयोजन संख्या कितनी आ जाएगी, उप सहसंयोजन संख्या कितनी आ जाएगी, उप सहसंयोजन संख्या कितनी आ जाएगी, बता दीजिए। तुरंत वही प्रोसेस है, आपको क्या पकड़ना है कि एक गोला को पकड़ लेना है, एक गोले को देखना है वह गोला कितने गोले को स्पर्श कर रहा है। तो देख लीजिए। चलिए हमने एक गोला ले लिया, इसको देखिए कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं। देखिए एक तो ए वाला गोला स्पर्श कर रहा है, दूसरा ए वाला, और यहाँ पे ये तीसरा और ये चौथा, यानी कि 4 गोले आपस में स्पर्श कर रहे हैं। तो यहाँ पे उप सहसंयोजन संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्लियर। ये हो गया आपका द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं द्विविमीय खटकोणीय निविड़ संकुलन पर। ठीक, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हो गया, ओके। तो अब हम इसका दूसरा प्रकार देखते हैं द्विविमीय का, द्विविमीय खटकोणीय निविड़ संकुलन। क्या बोलेंगे, द्विविमीय खटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक, दूसरा आपका क्या है, यानी कि इसका जो दूसरा प्रकार है क्या है, द्विविमीय
निविड संकुलन, निविड संकुलन, द्विविमीय खटकोणीय निविड संकुलन। अब देखिए क्या करिए, आप प्रत्येक गोले को आप ए बी प्रकार से रखिए, यानी कि जो पहला लेयर है, चलिए अच्छा हम बना दे रहे हैं, पहले को आप ए प्रकार से रखिए, ऐसे यहाँ पे ऐसे अरेंज करिए पहली लेयर को। ये देखिए कौन सा प्रकार है, तो आप तुरंत बोल देंगे आपका ए प्रकार है। और कौन सा यानी कितना डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल है, इनकी आपका ए प्रकार हो गया। अब देखिए बी प्रकार हम उसे बोलेंगे कि जो आपकी अगली लेयर होगी वह एक गोला जो होगा इन दोनों गोले के ठीक बीच में उपस्थित होगा, यानी कि यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे, तो आप इसको क्या बोलेंगे, बी प्रकार इसको आप बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसको, बी प्रकार इसको आप बोल देंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे, यहाँ पे देखिए ऐसे, ए देखिए, तो आपका क्या हो गया, ये बी प्रकार हो गया। इसको भाई आप क्या बोल देंगे, बी प्रकार बोल देंगे इसको, ठीक है ना। तो इसको आप क्या बोलेंगे, बी प्रकार। और आप बढ़ाना चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम और बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि भाई आपको समझाना है, ठीक। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। आता रहेगा फिर भी आपको भूल जाएगा 4 दिन बाद। तो आप क्या करिए, इसको प्रैक्टिस जरूर से जरूर कर लिया करिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये देखिए यहाँ पे ए प्रकार हो गया, ये देखिए बी प्रकार हो गया, फिर ए प्रकार हो गया, फिर अगला क्या हो जाएगा, बी प्रकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी प्रकार, यानी कि जो अगला गोला होगा ए गोले के ठीक बीच, यानी कि बीचों बीच एकदम उपस्थित होगा। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, इसमें भी हालांकि सभी क्या करना है, आपको एक दूसरे को स्पर्श कराना है सभी गोले को। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, हालांकि गोला थोड़ा सा आपको गड़बड़ बन जा रहा है, आप लोग थोड़ा सा प्रकार यानी कि जो गोला प्रकार होता है उसकी सहायता से बनाएंगे तो बहुत अच्छा से बनेगा। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए कौन सा प्रकार है, ए बी ए बी ए बी ए बी। अब आपको क्या करना है, कोई एक गोले का केंद्र ले लेना है। चलिए एक गोले का केंद्र हमने ले लिया। अब देखिए इसके बाहर कितने गोले हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब सबको क्या करना है, आपस में मिला देना है। सबको क्या करना है, आपस में मिला देना है। तो आपको क्या बन जा रहा है, एक खटकोणीय संरचना प्राप्त हो जा रही है। क्या बन जा रहा है, यहाँ पे एक खटकोणीय संरचना यहाँ पे आपको प्राप्त हो जा रही है। इसी को क्या बोलते हैं, द्विविमीय खटकोणीय निविड संकुलन। यानी कि यदि हम प्रत्येक गोले को ए बी प्रकार से रखें तो इस स्थिति में किसी एक गोले को लेकर उसके चारों तरफ किन्हीं 6 गोले के केंद्र को मिलाने पर एक खटकोणी यानी कि एक जो आपका खटकोण होता है उसकी संरचना प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार का जो निविड संकुलन होता है उसको क्या बोलते हैं, खटकोणीय यानी कि द्विविमीय खटकोणीय निविड संकुलन बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसमें उपसहसंयोजन संख्या कितनी आ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। उपसहसंयोजन संख्या इसमें कितनी आ जाएगी, उपसहसंयोजन संख्या इसमें कितनी आ जाएगी, तो बता दीजिए। देखिए एक गोले को कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, देखिए 6 गोले, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। तो यहाँ पे उपसहसंयोजन संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे जो व्यवस्था है क्या है, ए बी 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 ए बी, इससे आप चलते जाएंगे, ठीक ना। ये जो व्यवस्था है क्या है, ए बी, ठीक। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब जो आपका त्रिविमीय निविड संकुलन है इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे, ठीक। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा अपलोड करने में दिक्कत होती है, जिसके कारण हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे आपको त्रिविमीय निविड संकुलन को बताएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।